नादरीन, अब क्योंकि तहरीक का वक्त आ रहा है तो लाहौर में गिरफ्तारियों का सिलसिला बहुत तेज़ हो गया है। लाहौर से ही हमेशा ये सिलसिला शुरू होता है, छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और फुटेजेस जो है वो अब सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। मुख्तलिफ कारकुनों के डेरों पे, घरों पे, दफ्तर पे, हर जगह पे पुलिस छापे मारना शुरू हो चुकी है और ना सिर्फ घरों पे छापे मारे जा रहे हैं बल्कि दफातर पे भी, और कारकुनों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। ये गंद तो हमेशा PMLN मारती है। एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं, एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की पुरानी रवायती हरीफ जमातें जो हैं वो इस काम में माहिर हैं। आज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश है कि जनाब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने इकट्ठा कर दिया है, सारा गंद इकट्ठा करके हमने एक टोकरा बना दिया है और वो टोकरा हमने अपने सर पे उठा लिया है और अब मिलके गंद मार रहे हैं। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कुचलना है और हम कुचलते चले जा रहे हैं। कोई उनके हक में आवाज़ नहीं उठाता, वो मार खाई जा रहे हैं, लेकिन उनकी रिजिलियंस बढ़ रही है। और एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का भी आइडिया है कि उनके खिलाफ नफरत में भी इजाफा हो रहा है। थोड़ा अर्सा पहले वो लाहौर में वो चचा साजिद जो था, उसने जो अल्फाज बोले थे, जगह जगह आप जिससे मर्जी पूछ लें, लोग कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं। पाकिस्तान के जिस मर्जी चौक में चले जाएं, जिस मर्जी गांव में चले जाएं, पूछे वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या कहते हैं, तो लोग ऐसी बातें करते हैं कि आपके कानों को हाथ लग जाएंगे। नहीं यकीन आता तो जाके चेक कर लें। जिस बंदे को ऐसा लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ी मकबूल है, उसे बोले कि जाके किसी भी चौक में खड़ा होकर चेक कर ले, उसे पता चल जाएगा कि इस वक्त लोग पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। बहरहाल गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया गया है और क्योंकि पंजाब में हुकूमत जो है वो टिकटॉकर है, जाली हुकूमत है, तो वो तो हर किस्म का जबर, हर किस्म का जुल्म और हर किस्म की फस्ताहियत ये लोग करते हैं। हसन न्याजी साहब का एक ट्विटर अकाउंट गर्दिश कर रहा है। ये अकाउंट बनाया गया है शायद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे जो है वो एक ट्वीट भी जो है वो इसका शेयर किया है, और अगर PTI ऑफिशियल ने शेयर किया तो इसका मतलब है कि ये हसन न्याजी का अपना एक ट्विटर अकाउंट जो है वो सामने लाया गया है। हसन न्याजी का ये जो ट्विटर अकाउंट है ये 2025 में ही, अभी जून 2025 में ही बना है और अभी इसके फॉलोअर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि PTI ने इसको शेयर किया है तो फिर हम ये यकीन कर सकते हैं कि ये उनका अपना अकाउंट है। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा ने बताया कि चेयरमैन इमरान खान को जेल में किस कदर संगीन और अजियतनाक हालात का सामना है, दिल बहुत परेशान है। उनके साथ रवा रखा जाने वाला सलूक साफ तौर पर हरासती तशद्दुद है। इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी और मकामी तंजीमों की खामोशी अफसोसनाक ही नहीं बल्कि नाकाबिले कबूल है। ये जनाब हसन न्याजी का एक ट्वीट आया, बड़े लंबे अरसे के बाद कोई चीज़ उनकी तरफ से सामने आई, मैंने आपके सामने रख दी है। एक और भी बड़ी कार्रवाई डाली गई नाज़रीन, ये कार्रवाई डाली गई अदालत में। ये जो जरा हुई है ना पिछले दिनों गवाहान की, 9 मई का तो सारा का सारा बयानिया उड़ गया, हर चीज़ तबाह हो गई। अब 9 मई के पल्ले कख नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अगर इंसाफ होता हो ना पाकिस्तान में एक रत्ती बराबर भी, तो ये 9 मई वाला जो पूरी फाइल है उठा के जज अदालत से बाहर फेंक दे कि इसके अंदर पल्ले ही कख नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने टके का काम नहीं किया, कोई गवाह इनका काम का नहीं था, ना तफ्तीशियों ने कोई तफ्तीश की है। हर चीज़ गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से की गई है और भोंडे तरीके से की गई है। कानून शहादत बिल्कुल किसी किस्म का किसी चीज़ पे इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। कोई तरीक़ाकार होता है ना, कोई मुरवजा तरीका होता है, किसी तरीके पे इन्होंने कुछ काम नहीं किया। बल्कि अब ये हुआ कि जरा के दौरान जो सवाल जवाब हुए जिनमें ये फंस रही थी प्रोसिक्यूशन और गवाहान, उनमें कुछ सवाल जवाब भी रिकॉर्ड के अंदर से मिसिंग है। अब ये मिसिंग किए हैं तो इसको बदनीयती भी कहा जा सकता है। तो अदालत में ये रुकता उठाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से, तो फिर उसके बाद कहा गया नहीं जी इसको ठीक करवा लेते हैं। लेकिन आप देखें कि ये कहाँ कहाँ पे दाव लगाते हैं और कितना विजिलेंट रहना पड़ता है वकीलों को जब वो मुकदमा लड़ रहे हो एस्टेब्लिशमेंट या उनके आलाकारों के खिलाफ। तो नाजरीन, एक और ख़बर है और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। ये जबरान इलियास साहब ने इसको शेयर किया है, UAE से ये खबर है और ये एक अपील भी है पाकिस्तानियों की जानिब से, और अगर UAE की गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती है तो उन्हें इसके ऊपर कोई ना कोई रोल प्ले करना चाहिए। जबरान कहते हैं 2 पाकिस्तानी सिटीज़न है, एक का नाम है सलमान रज़ा और दूसरे का नाम है जुनैद जहांगीर, और ये मिसिंग है UAE से, यानी UAE के अंदर मौजूद थे दुबई में और ये वहाँ से मिसिंग है। 10 महीने हो गए हैं इनको लापता हुए, और एक नई स्टोरी आई है जो ये मेंशन कर रही है या ये बता रही है कि इन्हें UAE की लॉ इन्फोर्समेंट ने डिटेन किया था। अब खबर ये आ रही है कि इनको UAE की जो लॉ इन्फोर्समेंट है उन्होंने डिटेन किया था, उसके बाद से इनका कुछ पता नहीं। 10 महीने हो गए ये बंदे लापता, पता नहीं ये UAE में है या किसी के हवाले कर दिए गए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती हैं, तो बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तानी एजेंसियां इनको ले गई हों, लेकिन अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते, कंफर्म कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ये अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ इन्वेस्टिगेट एंड रिलीज दैम एज दे वर लाइकली डिटेन्ड फॉर कोऑपरेशन विद पाकिस्तान लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज
who are curbing free speech in Pakistan, and this detention seems to be their overreach in UAE. Salman and Junaid's family members are ill. Please return them to their families. वो कह रहे हैं उनके घर वाले भी बीमार हैं, उनको वापस कर दें, और ये डिटेन किए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर वैसी आज़ादी इज़हार राय नहीं है, और जो लोग बाहर बोल रहे हैं शायद इन्होंने वहाँ तक रीच आउट किया होगा। बहरहाल इस बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, इस केस के ऊपर हम नज़र रखेंगे। ये 2 लोग हैं, ये UAE से गायब हुए। कुछ लोग ये कहते हैं ख़बरों के मुताबिक कि शायद इन्हें वहाँ पे डिटेन किया गया था UAE की इंटेलिजेंस या उनके इदारों की जानिब से, और उसके बाद से अब तक 10 महीने हो गए, इन लोगों का कुछ पता नहीं है। और ये खबर जो है वो ड्रॉप साइट न्यूज़ ने भी दी है, ये अमेरिकन जरीदा है, और इसके अंदर भी ये खबर छपी हुई है। नाज़रीन, जो बलूचिस्तान वाला सानिया पेश आया था एक खातून को और एक मर्द को जो है वो पसंद की शादी पे मुबैना तौर पे गोलियां मार दी गई थी। एक को 5 और एक को 7 गोलियां मारी गई, उन्हें कत्ल कर दिया गया। अब सरफराज बुगटी साहब वापस आए और उन्होंने आकर ये इंकशाफ किया कि नहीं, ये खातून भी पहले शादीशुदा थी और मर्द भी था, तो उन्होंने कहानी का एक नया रुख बताया है। लेकिन विक्टिम ब्लेमिंग कोई ना करे तो बेहतर है, पहले सबसे जो है वो आप इन बंदों को गिरफ्तार करें जिन्होंने ये किया है, फिर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। कोई भी शख्स अगर गैर कानूनी हरकत करता है या कोई गलत हरकत करता है तो अदालतें मौजूद हैं, कोई अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकता। और अभी तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, इसकी तफ्तीश होगी, तहकीकात होगी, तब मामला पता चलेगा। ये जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी जानिबदारी नज़र आ रही है मुल्जिमान की तरफ, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये एक तस्वीर गर्दिश कर रही है जिसमें ये जो सरदार है जिसने ये कत्ल करवाए, जिसके हुक्म के ऊपर ये कत्ल हुए हैं, अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आता है सरफराज बुगटी इनके साथ बैठा हुआ है। ये सरफराज बुगटी के दाएं जानिब अगर आप तस्वीर में देखें तो आपको वो सरदार नज़र आता है। अब ये पीपल्स पार्टी का एक झंडा भी पड़ा हुआ है टेबल पे। इसका मतलब है कि जब बुगटी ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और बलूचिस्तान में जिम्मेदारी संभाली है, उसके बाद की तस्वीर है। तो एक ताल्लुक तो अब एक तरह से बन रहा है कि बैठ के तसल्ली से मुलाकात हो रही है इस आदमी से, सरफराज बुगटी की। और सरफराज बुगटी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस शख्स का नाम सरदार साहब कह के लिया है, सरदार साहब, और एक और प्रोग्राम में भी, टीवी प्रोग्राम में भी यही कहकर लिया है। अब यही वजह लगती है कि इस सरदार के साथ जो है वो थोड़ा नरम सलूक किया जा रहा है, ना इसको हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं, ना इसके मुंह पे काला कपड़ा डाला जाता है, ना इसको घसीटा जाता है, ना इसके ऊपर सख्ती की जाती है, और इसका छोटा सा रिमांड भी होता है, बड़ा रिमांड भी नहीं होता। अगर इन चीज़ों को आप इकट्ठा करके देखें तो ऐसा लगता है कि ये तस्वीर इसकी वजह है, या सरफराज बुगटी का कोई गहरा ताल्लुक इस आदमी से डायरेक्ट या किसी और तवस्सुत से निकलता है, जिसकी वजह से सरफराज बुगटी साहब जस्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं, मामले को दूसरा रुख भी दे रहे हैं, बंदे के साथ नरमी भी बरती जा रही है, और सरफराज बुगटी साहब की ज़ुबान के साथ शहद लिपटा हुआ है जब वो इस आदमी के बारे में बात करते हैं। तो नाज़रीन, अब एक और आखिरी खबर मैं आप तक पहुंचा देता हूं, और ये मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 चीज़ों के ऊपर इस वक्त। एक तो बलूचिस्तान के अंदर जो जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया जा रहा है, जुल्म और बर्बरियत और जबर जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसके खिलाफ बोलना, बात करना, ये हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत कौम। दूसरा, इंसानियत के नाते ही सही, जो कुछ गज़ा में हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाना भी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम सबको इस सिलसिले को रोकने के लिए अपना किरदार भी अदा करना चाहिए एक इंसान होने के नाते। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 134 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इनमें से 115 फ़लस्तीनी ऐसे हैं जो खुराक की तलाश में थे, जो खाने के इंतज़ार में एक जगह खड़े थे, और वहीं पे वो शहीद कर दिए गए।